तो गाइस आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से अभी तक आप लोन का पैसा रीपे नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये सब ऐप है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मूवी वीक हो गया, फिर किस्त हो गया, एम पॉकेट हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, रिंग हो गया या स्टार फिन। ये सब जो ऐप है एनबीएफसी से रजिस्टर है या आपने मनी व्यू से लोन लिया है या जो भी मतलब कि कंपनी से आप लोन लिए हैं और अभी आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी कारण की वजह से आपका लोन बाउंस हो चुका है, तो आपके साथ क्या होगा, कितना चार्ज लगेगा, अगर आप लोन का पैसा रीपे नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको हम ये दिखा देते हैं हम कितना का लोन लिए हैं, जो एनबीएफसी कंपनी से जो ऐप है कितना हम लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब ऐप है और ये सारे ऐप से हम लोन लिए हैं और 1 साल से हो चुका है, मतलब कि हम 1 साल पहले ही लोन लिए थे और अभी तक हम पैसा नहीं दिए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं ब्रांच ऐप से। तो ओपन करते हैं ब्रांच ऐप को, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइस आप देख लीजिए ब्रांच ऐप से हम 1590 रुपया लिए हैं, लोन लिए हैं और अभी तक हम इसका लोन का पैसा नहीं दिए हैं। चलिए नेक्स्ट ऐप देखते हैं। नेक्स्ट ऐप है कैसी। कैसी ऐप को ओपन करते हैं। कैसी ऐप से भी मतलब कि 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 तक लोन मिल जाता है। तो कुछ ऐसा लिखवा रहा है, ओके करते हैं और यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस देख सकते हैं मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, ऐप ओपन हो चुका है और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट स्टेटस में चल रहा है। तो देख लीजिए गाइस हम कितना का लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोन लिए हैं 5,000 का लोन लिए हैं और कब लिए थे, 20 अप्रैल 2023 में ही लोन लिए थे और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए तो कुछ इतना चार्ज लगा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट ऐप देखते हैं। नेक्स्ट ऐप है किस्त। किस्त ऐप को ओपन करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं किस्त ऐप ओपन हो चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना का लोन लिए थे, यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है। तो आप देखेंगे तो कितने दिनों से हम लोन लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 402 दिन, मतलब कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक हम पैसा रीपे नहीं किए हैं और ओवर यूज लगा हुआ है। पे करने के लिए ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर डिस्काउंट भी दे रहा है कि आपको 100% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो भी चार्ज लगा है माफ़ कर दिया जा रहा है, जितना का आपने लोन लिया था उतना ही आप पैसा पे कर दीजिए। ये किस्त ऐप है और अभी तक हम मतलब कि पे नहीं किए। 8,000 का ये लोन लिए थे, कब लिए थे देख लीजिए गाइस, 15 जनवरी को लिए थे 2023 में ही। ये क्या हो गया, मतलब कि कुछ ऐसा सा प्रॉब्लम आ रहा है ये ऐप में। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2023 को ही लोन लिए थे, 8,000 का लोन था, देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखा रहा है। नेक्स्ट ऐप है मूवी वीक। मूवी वीक से कितना लोन लिए ये आपको हम दिखाते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मूवी वीक ऐप ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। तो ऑलराइट गाइस देख सकते हैं मूवी वीक से कितना लोन लिए हैं। यहाँ पर 30,000 का लिमिट दिया था, देख सकते हैं 30,000 का लिमिट दिया था और आप देखेंगे तो हमने 10,000 लोन लिया था और एक ईएमआई पे किए थे और 7,000 पे अभी करना बाकी है। तो पैसा पे नहीं किए तो कितना ओवर ड्यूज लग चुका है, देख सकते हैं 16,000 रुपया मांग रहा है और यहाँ पर ऑप्शन है पे करने के लिए, तो अभी तक हम पे नहीं किए हैं। चलिए इसको हटाते हैं और ओपन करते हैं एम पॉकेट। एम पॉकेट से कितना लोन लिए ये आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस अभी आप देखेंगे तो एम पॉकेट से हमको मतलब कि कितना लिमिट दिया गया है, देख सकते हैं 20,500 और सारा हम लिमिट यूज कर लिए हैं, देख लीजिए, और अभी तक हम पैसा पे नहीं किए, यहाँ पर ओवर यूज लगा हुआ है। तो देख सकते हैं। चलिए एम पॉकेट हो गया। अब नेक्स्ट है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस से कितना लोन लिया आपको हम दिखाते हैं और जो भी ऐप ओपन कर रहे हैं ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, तो इस यहाँ पर क्लिक करते हैं और गाइस आप देख लीजिए ट्रू बैलेंस से कितना लोन लिए, 20,000 का लोन लिए थे। यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख लीजिए 25,603 रुपया मांग रहा है। कितना दिन हो चुका है, कुछ इतना दिन देख सकते हैं 391 दिन हो चुका है और यहाँ पर रीपे करने के लिए बोल रहा है, तो अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। तो नेक्स्ट ऐप है स्टार फिन। स्टार फिन से कितना लोन लिए चलिए ये आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस मतलब कि आपको जो भी ऐप दिखा रहे हैं आप इस ऐप में से मतलब कि कोई भी ऐप से आप लोन लिए हैं तो आपको हम बताएंगे आपके साथ क्या होगा। और देख लीजिए स्टार फिन ऐप ओपन हो चुका है। 2 फेब को लोन लिए थे, कितना का लोन लिए थे देख सकते हैं 4,000 का लोन दिया था, 3910 रुपया का और कुछ इतना मांग रहा है पैसा और अभी तक हम पैसा मतलब कि लोन का पैसा पे नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है पॉकेटली।
पॉकेटली से कितना लोन लिए, पॉकेटली ऐप से कितना लोन लिए, चलिए ये आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिए 4000 का लिमिट दिया था और सारा यूज कर लिए, अभी तक हम पे नहीं किए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ओवर यूज लगा है और कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, कुछ इतना दिन हो चुका है। नेक्स्ट ऐप है रिंग। रिंग में मेरा अकाउंट लॉगिंग नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं लॉगिंग हो रहा है, चलिए ये हटाते हैं, बात हटाइए। आपको हम बताते हैं क्या क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है और कैसे हम बचें, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो इसको फ़ोन को करते हैं साइड में। तो गाइस, आप कोई भी कंपनी से लोन लिए हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है मनी व्यू, फिर किस्त, ये ट्रू बैलेंस, जो भी कंपनी से आप लोन लिए हैं और ये सब कंपनी NBFC से रजिस्टर है, तो अगर आप लोन का पैसा पे नहीं करेंगे, जो भी डेट दिया रहता है उस डेट को आप पैसा पे नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और कस्टमर आपके पास कॉल करेंगे, बोलेंगे कि सर आज का आपका डेट है पेमेंट करने के लिए, जो आप लोन लिए थे आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि देखिए सर मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से अभी हम पे नहीं कर पा रहे। तो फिर कस्टमर बोलेंगे कि देखिए सर आप पे नहीं करेंगे तो ओवर ड्यूज लग जाएगा, तो ओवर ड्यूज ना लगे आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट डे कुछ ऐसा होगा, आपके फ़ोन पर मतलब कि 3-4 कॉल NBFC कंपनी से, जो भी आप ऐप से लोन लिए होंगे उसी ऐप के तरफ से 3-4 कॉल आएगा। और जैसे ही आप मतलब कि लोन पे नहीं करते और जैसे ही नेक्स्ट डे होगा, सेकेंड डे आएगा, तो आपके फ़ोन पर 10-12 कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब कस्टमर आपसे बोलेंगे कि देखिए सर आपने लोन नहीं पे किया, तो आज चार्ज लग चुका है, तो चार्ज के साथ आप पे कर दीजिए जल्दी से, नहीं तो नेक्स्ट डे और आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। मतलब कि जो आप पे नहीं किए उसका एक्स्ट्रा मतलब कि चार्ज लगता है, जो EMI बाउंस होता है तो उसका चार्ज लगता है। तो कुछ ऐसा मतलब कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दिन में मतलब कि जो भी कंपनी से आप लोन लिए हैं उस कंपनी से दिन में आपके फ़ोन पर 10, 12, 15 कॉल्स आ जाएगा। अब ऐसा मतलब कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आएगा और जैसे ही दिन बीतेगा मतलब कि 10-15 दिन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो कस्टमर आपके पास, जो कस्टमर केयर होंगे आपके पास कॉल करेंगे, तो बोलेंगे कि देखिए सर आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं, अब आपके साथ ये होगा, मतलब कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे, आप पैसा नहीं देंगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आपको बताएंगे कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा और आपके घर पर रिकवरी एजेंट को भेजा जाएगा। फिर भी आप लोन का पैसा रीपे नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही 1 मंथ बीतेगा तो फिर उसके बाद जो कस्टमर आपके पास कॉल कर रहे थे, अब क्या करेंगे कि आपका जो भी केस है, केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिकवरी एजेंट के पास। अब डिपेंड करता है, अगर आप किस्त से लिए होंगे तो किस्त मतलब कि 2 महीने तक आपके फ़ोन पर कॉल करता रहता है, कॉल करेगा जब तक आप पैसा पे नहीं करेंगे तो कॉल करेगा। और जैसे ही 2 मंथ हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो भी केस है क्या करेगा कि रिकवरी एजेंट के पास ट्रांसफ़र कर देगा। अब रिकवरी एजेंट आपसे समझेगा, मतलब कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएगा और पैसा वसूलने के लिए। तो अब ये NBFC कंपनी से है, अब हर ऐप का अलग अलग होता है। अब मान लीजिए आप रिंग से लिए हैं या किस्त से लिए हैं, तो ये दोनों ऐप एक ही है, किस्त रिंग एक ही है। अगर आप मनी व्यू से लोन लिए हैं या नावी से लोन लिए हैं, तो अब इन लोग का डिपेंड करता है कि आपने लोन लिया है तो 1 महीने तक या 1.5 महीने तक आपके फ़ोन पर मतलब कि खूब कॉल करेंगे और आप पैसा पे नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका केस रिकवरी एजेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपका सारा डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड रिकवरी एजेंट के पास सेंड कर दिया जाएगा। और जैसे ही मतलब कि 2 महीना बीतेगा तो आपके फ़ोन पर रिकवरी एजेंट के तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस आपको हम बता दें कि हम जो लोन लिए हैं 1 साल से बेसी हो चुका है, प्लस हो चुका है, अभी तक हमने एक भी लोन ऐप का पैसा पे नहीं किए हैं। तो मेरे घर पर एक भी मतलब कि रिकवरी एजेंट नहीं आए हैं, ना किस्त का रिकवरी एजेंट आए हैं, ना ट्रू बैलेंस का, ना ये जो एम पॉकेट है, एम पॉकेट का भी मतलब कि मेरे घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आए हैं। अब क्यों नहीं आए हैं आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जैसे ही 2 महीना बीतेगा तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आने लगेंगे। अब जैसे कि गाइस अब डिपेंड करता है
किस्त से लिए होंगे, रिंग से लिए होंगे, तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे। आप एम पॉकेट से लोन लिए हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे। आप नावी से लोन लिए हैं या क्रेडिट बी से लोन लिए हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे। अगर आप ब्रांच से लोन लिए हैं या मतलब कि अदर कोई ऐप का स्टार फिन से आप लोन लिए हैं तो इन लोग का मतलब कि रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आते हैं। अगर आप कैशी से लोन लिए हैं, किस्त से लोन लिए हैं, रिंग से लोन लिए हैं, क्रेडिट बी से लोन लिए हैं, आप ट्रू बैलेंस से लोन लिए हैं, आप मूवीविक से लोन लिए हैं, आप एम पॉकेट से लोन लिए हैं या मनी व्यू से आप लोन लिए हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। आ सकते नहीं है, आएंगे गाइस, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपके घर पर मतलब कि डायरेक्ट घर पर नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके पास कॉल करेंगे और बोलेंगे कि देखिए सर आप क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कि जो कस्टमर बोलता था वही मतलब कि आपको बताएंगे और धमकी देंगे। मतलब कि कहेंगे कि देखिए आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके लोकल एरिया में जो थाना है को उनके पास केस कर दिया जाएगा। आपने लोन लेकर पैसा पे नहीं कर रहे हैं, फिर आपको थाने में जाना पड़ जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी घूमना पड़ जाएगा। अब ऐसा ऐसा धमकी देगा जो रिकवरी एजेंट होगा, अब ऐसा ऐसा धमकी देगा। अब ये धमकी क्यों देता है आपको हम बता देते हैं गाइस। वे धमकी नहीं देगा मतलब कि आपको नहीं डरवाएगा तो आप पेमेंट नहीं करेंगे और आप डर जाएंगे तो पेमेंट कर देंगे। तो आप पेमेंट कर देते हैं तो रिकवरी एजेंट को 2% कमीशन मिलता है। अब जितना का आप लोन लिए होंगे, 20,000 का लोन लिए होंगे या आप 1 लाख का लोन लिए होंगे तो रिकवरी एजेंट को 2% कमीशन मिलता है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो रिकवरी को 2% कमीशन मिल जाएगा तो वे तो खुश हो जाएगा। इसीलिए ये लोग काम करता है। अब गाइस आपको ये नहीं पता होगा कि रिकवरी एजेंट को कितना पैसा मिलता है। तो गाइस आपसे मतलब कि आप कस्टमर हैं और हम रिकवरी एजेंट हैं तो हम आपसे पैसा वसूलेंगे। तो जैसे ही आप पैसा लोन का पैसा रीपे करते हैं तो हमको 2% कमीशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह रिकवरी एजेंट पैसा कमाता है। अब ये हमको कैसे पता चला है गाइस, एक रिकवरी एजेंट मेरे पास कॉल किया था तो हमने बात किया कैसे आप पैसा कमाते, सारा कुछ वे बताया। मतलब कि बहुत ही बढ़िया वे बंदा था, धमकी नहीं दे रहा था, बहुत ही अच्छा से बात कर रहा था, किस्त कंपनी से था और बहुत ही बढ़िया से बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग को काम करना होता है और कुछ इतना पैसा मिलता है, हम लोन रिकवर करेंगे तो 2% कमीशन मिल जाता है। तो कुछ इस तरह मतलब कि उन लोग को पैसा मिलता है। तो इसीलिए वे लोग ये काम करते हैं, मतलब कि धमकी देते हैं, कस्टमर को डरवाते हैं, बोलते हैं कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपको थाना जाना पड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी घूमना पड़ जाएगा। आपके घर पर आएंगे, आपके रिश्तेदारों में जो भी आपके पड़ोसी हैं सबसे हम बताएंगे आप लोन लिए हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, आप लोन लेकर खा गए हैं। तो गाइस मतलब कि नेक्स्ट डे आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे। फिर आएंगे तो आपको क्या करना है, आते हैं तो साफ साफ आप बोल दीजिएगा अगर आपके पास पैसा है तो गाइस आप लोन का पैसा पे कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो गाइस आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि देखिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इसके वजह से हम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो वे तो बात मानेगा नहीं तो आपको छोड़ देना है और आपको अपने घर पर नहीं बुलाना है। आपके घर पर मतलब कि डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आ जाएगा गाइस, आप जो एड्रेस दिए होंगे उसी एड्रेस पर आएगा, डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आ जाएगा। तो एड्रेस पर आता है तो आप वहां पर जाइए, जहां पर भी कॉल करके बुलाता है आप वहां पर जाइए, आप घर पर मत लेकर आ जाइएगा। तो आपको ऐसा काम करना नहीं तो आप घर पर बुलाकर ले आ देंगे तो हमेशा आपके घर पर आएगा, फिर धमकी देगा तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। और बात करें कि रिकवरी एजेंट कब तक घर पर आएंगे, तो गाइस रिकवरी एजेंट 2 महीने के बाद आते हैं और मतलब कि 1 महीने में 3-4 बार आपके घर पर आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है आप कितना का लोन लिए हैं। अगर आप पर्सनल लोन लिए हैं, 3-4 लाख का लोन लिए हैं तो आपके घर पर डेली आएंगे। अगर आप 10-20 हज़ार का लोन लिए हैं तो महीने में 3-4 बार आ जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही गाइस 2-3 महीना और बीत जाएगा, मतलब कि 2 मंथ के बाद रिकवरी एजेंट आते हैं और रिकवरी एजेंट आ रहे हैं और 2 मंथ बीत जाएगा तो अब आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। अब आपके साथ क्या होगा अब आपको हम बताते हैं। गाइस आपका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर को खराब कर दिया जाएगा, डाउन कर दिया जाएगा। अब ये आपके साथ प्रॉब्लम आएगा
और जैसे ही आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा तो कंपनी के तरफ से कॉल आएगा, मतलब कि कॉल तो डेली आएगा। अब कॉल आएगा, बोलेगा कस्टमर की देखिए सर आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपके साथ सेटलमेंट करने का एक ऑफर मिला है, तो आप जितना का लोन लिए हैं उतना ही आप लोन का पैसा पे कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा में फी लग रहा है जैसे कि इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जो ओवरड्यूज लगा है उसको मतलब कि आप पे मत करिए। जितना का आप लोन लिए हैं उतना ही सिर्फ आप पे कर दीजिए। तो कुछ इस तरह का आपको ऑफर देगा लोग, बट आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप पे नहीं करिएगा। अगर पैसा है तो पे कर दीजिएगा। अब गाइस आप पैसा पे भी कर देते हैं, आप लोन सेटलमेंट कर लेते हैं, आप पैसा पे कर देंगे तब पर भी आपका सिबिल स्कोर नहीं सुधरेगा। सिबिल स्कोर सुधारने के लिए गाइस आपको मतलब कि जितना आप लोन लिए हैं उसके साथ ही साथ आपको मतलब कि ओवरड्यूज और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आप पे करेंगे तब जाकर आपका सिबिल स्कोर सुधारेगा। और गाइस आपको हम बता दें मतलब कि बहुत सारे मतलब कि अपने सब्सक्राइबर से बात किए हैं, वे लोग मतलब कि सिबिल स्कोर उनका खराब हुआ है तब जाकर वे पेमेंट किए हैं, तब पर भी उनका सिबिल स्कोर नहीं सुधरा है। अब जैसे कि नावी ऐप था, एक कस्टमर नावी ऐप से 3 लाख का लोन लिए थे और अभी तक तो वे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। एक कस्टमर मतलब कि एक और मेरा सब्सक्राइबर था, वे बता रहा था कि सर हमने इतना का लोन लिए, उसका लोन का पैसा पे भी कर दिए तब पर भी मेरा सिबिल स्कोर नहीं सुधारा। अब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और एक कस्टमर था मनी व्यू से भी वे पर्सनल लोन लिया था और अभी तक पैसा रीपे नहीं कर पा रहा है। तो मतलब कि ऐसा मेरे पास मतलब कि डेली मैसेज आता है। तो गाइस आप मतलब कि आप पैसा पे भी कर देंगे तो आपका सिबिल स्कोर सुधारेगा या नहीं सुधारेगा अब कंपनी पर डिपेंड करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब कि 5-6 महीने के बाद आपके सिबिल पर लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा। अब एक बार लोन डिफ़ॉल्ट लगा देगा तो आप फ्यूचर में लोन नहीं ले सकते हैं। आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है और हमेशा मतलब कि आपके सिबिल पर शो करेगा लोन डिफ़ॉल्ट और ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। अगर गाइस आप पैसा पे भी कर देते हैं तब पर भी हमेशा आपके सिबिल पर ये शो करेगा कि आपने कुछ इतना अमाउंट लोन लिया था और कुछ इतने दिनों से आपने पैसा नहीं दिया, बाद में पे किए, तब पर भी ये सारा कुछ आपके सिबिल पर शो करेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं पैसा पे करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोन का पैसा पे कर दीजिए। अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। आपको एक हम सोल्यूशन बताते हैं। और गाइस मतलब कि बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं क्या पुलिस थाने में कंप्लेन होगा कि नहीं, तो आपको हम बता दें गाइस पुलिस थाने में कोई भी कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि गाइस आपने कोई मतलब कि गलत काम नहीं किए हैं, आपने कोई ऐसा मतलब कि फर्जी काम करके लोन नहीं लिए। आप अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड दिए हैं, तब जाकर आपको लोन मिला है। तो कोई आप फर्जी काम नहीं किए हैं कि ऐसे ही आपको लोन नहीं मिल गया है। अगर वे जो भी रिकवरी एजेंट है आपको धमकी देगा, डरवाएगा, आप लोन लिए हैं ये धारा आपके ऊपर लगेगा, आपको जेल जाना पड़ जाएगा, तो ऐसा धमकी देगा तो आपको डरना नहीं है। और आपके घर पर कोई भी पुलिस वुलिस नहीं आएगा, ये सब धमकी देता है लोग। आरबीआई का रूल है, अगर आप किसी भी कारण की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो एनबीएफसी कंपनी से जो भी ऐप है आपके ऊपर कोई भी मतलब कि केस ये सब नहीं कर सकता है, सिर्फ वे डरवा सकता है, आपसे पैसा रिकवर करने के लिए कॉल कर सकता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन पर कॉल आ रहा है तो कैसे आप इग्नोर करेंगे। गाइस एक ऐप आता है ट्रू कॉलर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे तो सेटिंग का एक ऑप्शन रहेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप ये सब सेटिंग इनेबल कर लीजिएगा। अननोन नंबर कॉल ब्लॉक, फिर उसके बाद स्पैम कॉल ब्लॉक, जो भी मतलब कि अननोन नंबर से कॉल आएगा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, जो भी स्पैम कॉल रहेगा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास फ़ोन आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये कंपनी कॉल कर रहा था, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं।
और गाइस चलिए ये आपको हम बता दें मेरे घर पर रिकवरी एजेंट क्यों नहीं आए। गाइस मेरा जो घर था बहुत ज़्यादा दूर था और हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में हम गांव से बिलोंग करते हैं और जो रिकवरी एजेंट था सिटी से बिलोंग करता था और मेरे घर से 50-60 किलोमीटर दूर था। उसका हम एड्रेस पूछे थे तो इसके वजह से मेरे घर पर नहीं आया और धमकी दे रहा था, बट हम उसका धमकी का इग्नोर करते थे, बोल दे रहे थे कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, जो भी आपको करना है कर लीजिए। तो वे तो साफ साफ जान गया कि ये पैसा नहीं देगा, छोड़ो इसके पास हम जाएंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और बाइक का पेट्रोल भी जलेगा तो पैसा मिलेगा नहीं, तो मेरे को मतलब कि पैसा नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से इसके घर पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस जो हम ऐप से लोन लिए हैं एक भी का भी रिकवरी एजेंट मेरे घर पर नहीं आए हैं। बट गाइस आप ये मत सोचिएगा कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं गाइस, आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। आपका लोकेशन अगर सिटी से आप बिलोंग करेंगे तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है। और लोन पर भी डिपेंड करता है आप कितना का लोन लिए हैं। तो कुछ इस तरह का आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हम सारा कुछ बता दिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।